हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है। तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में, 15 अगस्त को ही। एजुकेशन मिनिस्ट्री काम करती है और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल ही पूरा 100% खर्चा करेगा। और इस स्कीम के अंदर में क्या है, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कोलैटरल फ्री, यानी कोई चीज़ हमें गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, गारंटी फ्री लोन बैंक से मिलेगा। लोन हमें 7.5 लाख तक मिल सकता है, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख के कम हो, यानी 8 लाख या 8 लाख से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनको 7.5 लाख तक लोन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा महाकुंभ। तो रिसेंटली अभी इसकी डेट अनाउंस की गई है महाकुंभ की। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक सैक्रेड यानी पवित्र पिलग्रिमेज है, जो कि 4 टाइम्स 12 साल में 4 बार होता है, यानी 3 साल में 1 बार। और ये रोटेशन से होता है, पहले हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में। और हर एक कुंभ में एक रिवर के पास ही ये मेला बनता है। तो देखिए, हरिद्वार में गंगा रिवर में होता है, नासिक में होता है गोदावरी में, और उज्जैन में आती है शिप्रा रिवर उसमें। और जब प्रयागराज यूपी में होता है तब कन्फ्लुएंस, यानी जब संगम, तीनों नदियों का संगम गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ होता है। और 2017 में इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी का भी टैग मिला है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली कल्चरल हेरिटेज। ये देखिए 2025 का महाकुंभ, जो कि जनवरी टू फेब होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 16 महीने ओल्ड, यानी 1.5 साल का बच्चा अभी इससे रिकवर हुआ है। तो ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और वॉलंटरी मूवमेंट वाले मसल। वॉलंटरी यानी जो हम अपने हाथ से करते हैं, जैसे हाथ हिलाना। इनवॉलंटरी यानी जो हम अपने हाथ से नहीं करते, जैसे सांस लेना। इस डिसीज़ में जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है, वहाँ एक नर्व सेल प्रेजेंट रहती है, वो लॉस हो जाती है, और उसे ही फिर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ हम मैनेज और सिम्टम्स को प्रिवेंट ही कर सकते हैं। मेडिकेशन, जीन रिप्लेसमेंट यानी जीन ही चेंज कर लो, और डिसीज़ मॉडिफिकेशन थेरेपी ये है। ये देखिए SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में कितने डिफ़िकल्ट होता है खाना खाने में, वीक रहते हैं लिम्फ, मोबिलिटी यानी हिल नहीं सकते, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, प्रेशर होता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। और ये रहती है मस्कुलर एस्ट्रोफी। नेक्स्ट है हमारा बीदर फोर्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया 17 मोनुमेंट जो कि आते हैं बीदर फोर्ट में एज अ कर्नाटका की प्रॉपर्टी। तो इस फोर्ट के बारे में जानते हैं। ये बीदर में आते हैं, जो कि कर्नाटका के नॉर्थ साइड में आती है। बिल्ड किया गया था अहमद शाह वन, जो कि बहमनी डिनास्टी से थे, 1429 टू 1432 के बीच में। और इसका आर्किटेक्चर जानते हैं। इस बिल्डिंग में ट्रैप रॉक है, स्टोन मॉर्टर यूज्ड हुआ है इस बिल्डिंग में। और इसके एंट्रेंस गेट पर लोफ्टी डोम है, और इंटीरियर ब्राइट कलर से पेंट है। ये देखिए बीदर का फोर्ट। इसमें ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल वाटर सप्लाई सिस्टम है,
जिसको हम करेज कहते हैं, करज वॉसल सिस्टम, और इसे ही क्वनाट भी कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, जो कि ओरिजिन हुआ था पर्शिया से। तो देखिए, मदर वेल और ये छोटे छोटे वेल, फिर यहाँ से जो पानी जाता है उनको फोर्ट में कैसे पेरिनियल यानी साल भर कैसे हमें पानी मिल सके, ऐसा सिस्टम है ये करेज वाटर सिस्टम। ये देखिए ओरिजिनल में ऐसा दिखता है। ये यहाँ से पानी जाता है फोर्ट में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओकिनाविकियस टेकड़ी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने अभी फाइंड किया है ये स्पीसीज़ बानेर हिल में। तो जानते हैं इसके बारे में। तो टेकड़ी, टेकड़ी मराठी में होता है इसका मीनिंग टेकड़ी, और इंग्लिश में उसे हिल बोलते हैं, उससे इसका नाम पड़ा है। ये एक स्पाइडर की स्पीसीज़ है जो कि लास्ट 30 साल पहले पुणे में डिस्कवर हुई थी, और अभी डिस्कवर हुई है बानेर हिल पुणे में। ये देखिए ये स्पाइडर जो कि जंप कर सकती है, कूद सकती है। नेक्स्ट है हमारा कुंभलगढ़ टोडगढ़ राओली सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसे टाइगर कंजर्वेशन ऐसा टाइटल मिलने वाला है। तो उससे पहले कैबिनेट ने बोला है इसे कंजर्वेशन और मैनेज करो और इसे इम्प्रूव करो। तो जानते हैं इसके बारे में। ये है राजस्थान में, और यहाँ कौन सी रिवर बहती है, बानस। ये एक समय में रॉयल्स यानी जितने भी राजा महाराजा थे उनके लिए हंटिंग ग्राउंड था, यानी यहाँ शिकार करते थे वो। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई है 1971 में। इस्टेब्लिश हुई थी 1983 में, और इसका नाम पड़ा है आफ्टर कॉलोनल जेम्स टोड। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही हिस्टोरिक कुंभलगढ़ फोर्ट, इसका भी नाम गिरा है। ये देखिए टोडगढ़ राउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे ट्विन सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि दो सेंचुरी एक में ही है। नेक्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना यहाँ से 25 टाइगर मिसिंग है। तो ये आती है राजस्थान में, कहाँ, जहाँ अरवली और विंध्यास रेंज मीट होती है, और इसमें रिवर आती है। जैसे ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसके साउथ में आएगा चंबल, और इसके नॉर्थ में आती है बानस रिवर। ये देखिए टाइगर। यहाँ एक मेजर एनवायरमेंटल फीचर है ग्रेट बाउंड्री फॉल, जहाँ विंध्यास प्लेट्यू अरवली रेंज से मिलता है। तो जानते हैं अरवली रेंज के बारे में। ये होती है दिल्ली से स्टार्ट, फिर हरियाणा, देन राजस्थान, और ख़त्म होती है गुजरात में। और इसी रेंज में एक माउंट अबू है, जहाँ का गुरु शिखर पर्वत बहुत फेमस है। नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम। तो रिसेंटली इंडिया और कजाकिस्तान ने डील साइन किया है टीआई प्रोडक्शन का, और ये प्रोडक्शन होने वाला है इंडिया में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं टाइटेनियम के बारे में। ये 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, यानी चौथा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेटेरियोइज और सन में। जैसे मीटियोर्स पड़ते हैं ना, जब स्काई से पत्थर पड़ते हैं उनको ही मेटेरोइड्स कहते हैं, वहाँ और सन में प्रेजेंट रहता है। इसके और जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इल्मेनाइट और रूटाइल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये कोरोसिव रेजिस्टेंस यानी यहाँ जंग नहीं लगता, लो डेंसिटी रहती है और ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है। इसलिए जो एयरक्राफ्ट रहती है, स्पेसशिप और स्पेसक्राफ्ट और जितने भी प्रोस्थेटिक डिवाइस है वहाँ ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है अल नताहा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है 4000 साल पुरानी टाउन सऊदी अरेबिया में। और ये क्या दिखाती है, नोमैडिक टू अर्बन लाइफस्टाइल, यानी कैसे वो भटकते थे जंगल वगैरह में टू अर्बन में शिफ्ट हुए, यानी शहरी जीवन में।
तो जानते हैं इसकी लोकेशन, ये है सऊदी अरेबिया में और ये एक एंशियंट टाउन है और यहाँ प्रेजेंस है ऑर्गेनाइज सेटलमेंट। और बिलीव्ड कहता है यानी मानते हैं कि ये पहले नोमेडिक और पेस्टोरल सोसाइटी थी जो कि अब अर्बन लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हुई। ये किसने डिस्कवर किया? फ्रेंच के आर्कियोलॉजिस्ट है गुलियाम कार्लोस और उनकी टीम ने। और ऐसे ही पहले टाउन सिमिलर सऊदी अरेबिया में डिस्कवर हुआ है, उसका नाम है अल-फाऊ। तो ये किस मेथड के द्वारा डिस्कस किया जाता है? तो ये सबसे पहले ना C40 डेटिंग जाते हैं। C40 को कार्बन 40 डेटिंग भी कहा जाता है जो एक रेडियोमेटिक डेटिंग मेथड है और यहाँ यूज़ होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि पहले जिंदा थे और उससे ही उस एलिमेंट की एज जानी जाती है, एज को एस्टिमेट यानी एज को जानने के लिए। ये देखिए पूरी की पूरी सिटी डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा महासागर इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसका 3rd एडिशन हुआ है जो कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं, मैरीटाइम हेड एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये क्या है? इंडियन नेवी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हाई लेवल के जो लीडर्स रहेंगे उनका इंटरेक्शन होगा। ये इंडिया ने स्टार्ट किया है, इंडियन नेवी ने ये, और ये बाय एनुअली यानी साल में 2 बार होगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2023 से। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री देखिए, ये जितने भी कंट्री है ना गाइस, ये इंडियन ओशन रीजन के ही है, जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मादागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया। ये देखिए MA महासागर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।